नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने आज एक बैठक की थी जिसमें एक बहुत ही बड़ा फैसला जारी किया गया है। ये फैसला काफी सारे लोगों के लिए राहतमंद है और काफी फायदेमंद है। जो भी लोग यूपीआई यूज करते हैं उनको सबको 5-5 लाख रुपए तक की सुविधा प्राप्त होने वाली है। केंद्र सरकार ने जो चुनाव किए थे उन चुनाव के बाद अब बैठक में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आप अब यूपीआई द्वारा 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे कि पहले पता होगा कि ये लिमिट बहुत ही कम थी। आरबीआई की जो एमपीसी बैठक हुई है उसके फैसले में यूपीआई यूजर्स को काफी राहत मिलने वाली खबर सामने आई है। आरबीआई के कुछ और नए फैसले भी आए हैं जो बहुत ही फायदेमंद हैं। अब जो भी लोन है वो महंगा नहीं होगा और ना ही किसी की ईएमआई में कोई बदलाव किया जाएगा, जो कि पहले भी होता आया है। ये ऐसा 5वीं बार हो रहा है जब ब्याज की दरों में लगातार कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार ब्याज की दरों को सेम रखने से लोगों को काफी राहत मिलती है। आरबीआई ने जो ब्याज दरें रखी हैं वो पहले की तरह 6.5% की रेपो रेट पर रखी है। अगर आप किसी हेल्थ केयर या एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो आप अब 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही होती थी। इसके साथ ही अगर आप 1 लाख रुपए तक की पेमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर चेक करेंगे, तो लिमिट नॉर्मल यूपीआई यूजर्स के लिए अब भी 1 लाख रुपए ही है। यहीं अगर हम बात करें क्लैक्सन इंश्योरेंस या कैपिटल मार्केट की, तो वो लिमिट अब तक 2 लाख रुपए तक की है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और रूल्स की जो आरबीआई ने आज की बैठक में दिए हैं, जिसमें ऑटो डेबिट यूपीआई पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन की छूट दी गई है। पहले ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ 15,000 रुपये की लिमिट तक ही होती थी। उसके बाद हमें ओटीपी देना पड़ता था, लेकिन अब आप 1 लाख रुपए तक ये सुविधा उठा सकते हैं। इसके साथ ही एक और खुशखबरी है, जिसमें अगर आप शेयर मार्केट से कोई आईपीओ लेते हैं तो उसमें ये लिमिट 5 लाख रुपए तक की है, यानी कि कोई भी आईपीओ लेने पर आप 5 लाख तक डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आरबीआई ने इस बैठक के दौरान एक और बड़ा फैसला लिया है जो भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए क्लाउड फैसिलिटी को स्थापित करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने लोन प्रोडक्ट के वेब एग्रीगेशन के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने और एक फिनटेक डिपॉजिटरी स्थापित करने का भी फैसला लिया है। तो काफ़ी सारे अच्छे फैसले आरबीआई ने इस बैठक में लिए हैं। अगर ऐसी कोई क्लाउड सुविधा उपलब्ध होती है तो इससे हमें जो डिजिटल लोन का लेन देन है उसमें काफ़ी पारदर्शिता मिल जाएगी, क्योंकि लोग आजकल बहुत सारी फ्रॉड ऐप्स से लोन ले रहे हैं जिनसे उनके साथ काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। तो ये थी आज की जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।